নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। সদনত সংবিধা কৰ্মী মানে আশা অংগনবাদী কৰ্মী, ৰন্ধন কৰ্মী আৰু তেওঁলোকৰ সহায়িকাসকলৰ দাবীসমূহ উত্থাপন কৰা হৈছে। এই দাবীসমূহ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন সাংসদে দেশৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে আশা অংগনবাদী কৰ্মী, সহায়িকা, ৰন্ধন কৰ্মীৰ হৈ দাবীটো উত্থাপন কৰিছে। কৰ্মীসকলৰ কোনটো দাবী সদনত উত্থাপন কৰিলে এই সকলো আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। তাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই লওক এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি এটা কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। বলক মই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক শুনাই দিওঁ সংসদত আশা অংগনবাদী কৰ্মী, ৰন্ধন কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ বাবে কি দাবী উত্থাপন কৰিছিল। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा और देश के कई करोड़ संविदा कर्मियों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं। सभापति जी, संविदा कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी, नियमित लाभ नहीं मिलने से बहुत सभापति महोदय मैं समझता हूं समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह है। सभापति जी, आशा बहुओं को केवल 2,000 रुपए मिल रहे हैं, रोजगार सेवकों को केवल 8,850, शिक्षा मित्रों को केवल 10,000, आंगनबाड़ी को केवल 5,000, सहायकों को केवल 2,700 और अनुदेशकों को केवल 8,700, पंचायत शाखा को केवल 5,000, रसोइयों को केवल 2,000। सभापति महोदय, ये है उनकी मानदेय। साथ ही साथ इस मानदेय के साथ उनके ऊपर उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है उसमें बुरी तरह से सभापति जी शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे, अभी SIR में सबसे ज्यादा यही लोग लगे और कई एक की आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, सभापति मेरी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी दावा कर, सर एक मिनट सुन लीजिए, केंद्र कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा, सभापति महोदय, आप बोल चुके ना, आप बोल चुके, आपकी मांग आ गई, तो मांग कर लो ना, आप चेयर से बात कीजिए, आप चेयर को बोलिए सर। आप बोलिएगा नहीं तो कर लो यार, करोगे उधर नहीं, हम आपको मौका देंगे, आप बैठिएगा। आप 30 सेकंड में आप डिमांड रखिए, आप अपना डिमांड एक महीने में SIR कराएंगे, उनको सुविधाएं नहीं देंगे, ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको स्थायी करिए, उनको सारी की सारी जो सेवा शर्तें সাংসদগৰাকীয়ে দেশৰ কৰড় সংবিধা কৰ্মী আৰু লগতে তেওঁলোকৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 18 লাখ সংবিধা কৰ্মীৰ সমস্যাসমূহ উত্থাপন কৰিছিল। কৰ্মীসকলৰ চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণ আৰু লগত মাননীৰ নিয়মীয়াকৰণ এইসমূহ সমস্যা তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল। এইসমূহ সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁ দাবীসমূহ উত্থাপন কৰি থকা সময়তে তেওঁৰ মাইকটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। অতিকে দুখ লগা, সংবিধা কৰ্মীৰ সমস্যাবোৰ উত্থাপন কৰি থকা সময়তে তেওঁৰ মাইকটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আশা অংগনবাদী কৰ্মী, সহায়িকাসকলৰ দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিলেনে আৰু যদি দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিলে কোনটো দাবীসমূহ ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিলে এই সকলোবোৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব। সেই আপডেটসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথম নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি এটা কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু লগতে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মই সদনত সংবিধা কৰ্মীৰ কি দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিছে আপোনালোকক শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ। শেষলৈকে ভালদৰে শুনি যাওক। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा और देश के कई करोड़ संविदा कर्मियों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं। सभापति जी, संविदा कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा,
वेतन की कमी, नियमित लाभ नहीं मिलने से बहुत सभापति महोदय, मैं समझता हूं समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह है। सभापति जी, आशा बहुओं को केवल 2,000 रुपए मिल रहे, रोजगार सेवकों को केवल 8,850, शिक्षा मित्रों को केवल 10,000, आंगनबाड़ी को केवल 5,000, सहायकों को केवल 2,700 और अनुदेशकों को केवल 8,700, पंचायत शाखा को केवल 5,000, रसोइयों को केवल 2,000। सभापति महोदय, ये है उनकी मानदेय। साथ ही साथ इस मानदेय के साथ उनके ऊपर उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है उसमें बुरी तरह से सभापति जी शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे, अभी एसआईआर में सबसे ज्यादा यही लोग लगे और कई एक की आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, मांग सुन लीजिए सभापति। मेरी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी दावा कर, सर एक मिनट सुन लीजिए, इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा, कितनी देर में? एक दिन का बात किया आप बोलिए। सभापति महोदय, मैं आप बोल चुके ना, आप बोल चुके, आपकी मांग आ गई, आपकी मांग आ गई, आपकी सर मांग आ आप गई, तो मांग कर लो ना। आप उनसे बात कीजिए। आप चेयर से बात कीजिए। आप चेयर को बोलिए सर। यस सर। आप बोलिए कि नहीं, तो कर लो यार, करोगे उधर नहीं। हम आपको मौका देंगे, आप बैठिएगा। आप 30 सेकंड में आप डिमांड रखिए, आप अपना डिमांड एक महीने में एसआईआर कराएंगे, उनको सुविधाएं नहीं देंगे, ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चर्चा में उनको स्थायी करिए, उनको सारी की सारी जो सेवा शर्तें, धन्यवाद। वो शर्तें। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा और देश के कई करोड़ संविदा कर्मियों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं। सभापति जी, संविदा कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी, नियमित लाभ नहीं मिलने से बहुत सभापति महोदय, मैं समझता हूं समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह है। सभापति जी, आशा बहुओं को केवल 2,000 रुपए मिल रहे, रोजगार सेवकों को केवल 8,850, शिक्षा मित्रों को केवल 10,000, आंगनबाड़ी को केवल 5,000, सहायकों को केवल 2,700 और अनुदेशकों को केवल 8,700, पंचायत शाखा को केवल 5,000, रसोइयों को केवल 2,000। सभापति महोदय, ये है उनकी मानदेय। साथ ही साथ इस मानदेय के साथ उनके ऊपर उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है उसमें बुरी तरह से सभापति जी शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे, अभी एसआईआर में सबसे ज्यादा यही लोग लगे और कई एक की आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, मांग सुन लीजिए सभापति। मेरी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी दावा कर, सर एक मिनट सुन लीजिए, इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा,